हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, इन तीनों को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इस डिस्कशन से हम लोग तौलेंगे वोडाफोन आइडिया को, भारती एयरटेल को और रिलायंस जियो को, किसका पलड़ा भारी है, ठीक है, और किसका हल्का है, ये भी आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को इसके अंदर काम करना चाहिए। आइए, अब आपको लग रहा होगा कि वोडाफोन आइडिया का हल्का होगा, क्या डिस्कस करोगे आगे, है ना। लेकिन नहीं, आपको फिर भी आपको एक बार यू हैव टू गो थ्रू। चलिए, उससे पहले आप लोगों से जल्दी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके लिए दिया गया है। चलिए खबर की बात करते हैं सीधे। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 निकल चुका है, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर एंट्री कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर रिलायंस जियो ने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया? What was the capex of Reliance Jio in FY 2022 एंड एयरटेल का क्या था और वोडा आइडिया का क्या था? आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, कुछ आंकड़े हमें बताते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 जो है, बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेटर्स किसी भी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके 5G नेटवर्क के फर्स्ट इटरेशन को सेटअप करना चाहते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट डबल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इन कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। आंकड़े वाइज अगर आप देखेंगे तो 22,800 करोड़ का टोटल इन्होंने 2022 में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था इनके नेटवर्क के लिए, यानी नेटवर्क के ऊपर खर्चा किया था 22,800 करोड़ रुपए FY 2022 के अंदर, जबकि FY 2021 के अंदर 11,100 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर नेटवर्क के ऊपर रिलायंस जियो ने किया था। वहीं हम भारती एयरटेल की बात करें, जो कि इसके नियरेस्ट में है, इन्होंने 14,735.2 करोड़ का टोटल नेटवर्क के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था FY 2022 के अंदर। आप देख सकते हैं रिलायंस जियो का कैपिटल एक्सपेंडिचर भारती एयरटेल से कहीं 55% ज़्यादा है। अब वोडा आइडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इन्होंने 5,776.3 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। अब आप खुद ही कंपेयर करिए रिलायंस जियो और वोडा आइडिया को। 25% मात्र रिलायंस जियो के इन्वेस्टमेंट का वोडा आइडिया का इन्वेस्टमेंट है। या ऐसे समझिए कि रिलायंस जियो का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, वो वोडाफोन आइडिया से 75% ज़्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए आगे अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए तो यहाँ पे हर ऑपरेटर अपने अपने लेवल से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बॉल्स्टर करेगा ताकि अपने फर्स्ट इटरेशन ऑफ 5G नेटवर्क को सेटअप कर सके। ऑक्शंस की बात करें तो ऑक्शन से पहले ये कॉमन नॉलेज है लोगों को कि रिलायंस जियो जो है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और ये 5G के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, एक बिग चंक ऑफ मनी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है 5G नेटवर्क के लिए। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, 5G नेटवर्क के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए या 5G नेटवर्क को सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मार्जिन बहुत थिन है, यानी प्रॉफिट बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिटेड होगा तो मुझे लगता है रिलायंस जियो ही होगा और भारती एयरटेल भी हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना लगाएंगे कहाँ से, और पहली चीज़, और लगा भी दिए तो फिर प्रॉफिट बहुत कम आएगा और उसमें भी स्टिफ कंपटीशन है, आपको पता ही है, नेक टू नेक कंपटीशन है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो उसी का ये भी पार्ट था, तो मैंने आपसे ये भी बात कर ही लिया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया। अब चलिए एक चीज़ और आपको लास्ट डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इन्होंने Q4 के अंदर जो अर्निंग्स रिपोर्ट दिखाई है उसमें
पता चला है वोडाफोन आइडिया ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 28% का इजाफा किया इन कंपेयर टू FY 2021 कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर वोडाफोन आइडिया ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे इंफ्रा के ऊपर, अपने नेटवर्क के ऊपर, उसमें 28% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022 के के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर खर्चा किया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो फिगर है कंपनी का FY 2021 के अंदर जो इंफ्रा के ऊपर कंपनी ने खर्चा किया था, वोडा आइडिया ने 4495.2 करोड़ का किया था, राइट। और इससे 28% ज़्यादा FY 2022 के अंदर इन्होंने किया है। और आई थिंक ये ऊपर डेटा भी दिया भी था। फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो वोडा आइडिया का जो कैपिटल एक्स ये रहा 5776.3 करोड़ रुपया, ठीक है, जो कि 28% ज़्यादा है इन कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वोडाफोन आइडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021, जो कि आप देख सकते हैं 4495.2 करोड़ था। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि वोडाफोन आइडिया भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा तो रहा है, लेकिन अभी उसको फ़ंड की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और कर्जे के नीचे दबी हुई है कंपनी, ये एक थोड़ी दिक्कत है। आने वाले टाइम में अगर इनको फ़ंड मिलता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है तो डेफिनेटली ये भी अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे, नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे और कहीं न कहीं ये मार्केट में रहेंगे और टर्न अराउंड सिचुएशन को ले आने की पूरी कोशिश की जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से। फ़ंड रेजिंग को लेकर के आगे अपडेट कोई अगर आएगी तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। वैसे सरदार जी की तरफ से तो यही कहा गया है कि मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट टू रेज फंड्स एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम यही कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अच्छा, भारती एयरटेल, चलिए इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, अब उसी को क्या मैं बात करूं। 4G टावर्स की बात करें, एक डेटा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी आप जान लीजिए, मैं आपका कुछ मिनट्स और लूँगा। दोस्तों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिलायंस जियो के पास जो टोटल 4G टावर्स हैं अभी की डेट में 3,20,000 टोटल 4G टावर्स हैं पूरे पैन इंडिया बेसिस पे। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इन्होंने 32,000 टावर्स इन्होंने ऐड किए हैं, जबकि भारती एयरटेल के पास 2.36 लाख 4G टावर्स हैं एट प्रेजेंट। वहीं वोडा आइडिया के पास 1.6 लाख 4G टावर्स हैं एट प्रेजेंट। तो आप यहाँ से डेटा को खुद ही आप तय करिए, खुद ही आंकड़े को देखिए और कंपेयर कर सकते हैं। आप ये जियो का देखिए 3,20,000, एयरटेल का देखिए 2.36 और वोडा आइडिया का 1.6 लाख 4G टावर्स हैं। तो इन्हीं चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो का ना सिर्फ नेटवर्क बहुत बड़ा है बल्कि उसके पास मोर देन सफिशिएंट कैपिटल भी है, ना सिर्फ 4G के लिए बल्कि 5G को रन करने के लिए भी है, प्लस 6G के लिए भी दिमाग में सपने चलने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इन आंकड़ों के आधार पर आप खुद ही तौल लीजिए। मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया कच्चा चिट्ठा ओपन करके, बस इतना ही आप लोगों से डिस्कस करना था। आई एम वेरी सेटिस्फाइड वाइल डिस्कसिंग दिस होल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड टेक केयर, आगे मिलेंगे हम कुछ और डिस्कस करते हुए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट।